जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी को, कि कौन से मुद्दे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं जिस पर वोट पड़ रहे हैं। मेरी सबको राम राम। और ये जो झूठ की गठरी लिए लिए हर जगह जाते हैं और खोलते हैं और सोचते हैं कि झूठ बांटेंगे लोगों के बीच में, और लोग जो है उसका मजा लेकर उसको खाकर इस विपक्ष को वोट दे देगा। उत्तर प्रदेश की जहां तक मैं बात करती हूं, उत्तर प्रदेश की जनता जो है उसने देखा है कि डबल इंजन की सरकार का फायदा कितना हुआ है। आज लोग योगी आदित्यनाथ जी के नाम की शपथ लेकर बोलते हैं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर संभालना हो, सुधारना हो तो कैसा हो, योगी आदित्यनाथ जी जैसा हो। उनके प्रशासन की जो प्रशंसा है पूरे भारतवर्ष में, मैं तो कहूंगी भारतवर्ष से बाहर भी है। आज अगर हम विकास देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो इतनी सारी योजनाएं आती हैं केंद्र से, इंप्लीमेंट इसलिए हो पा रही हैं क्योंकि यहां पर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कंट्रोल में है। गुंडागर्दी नहीं है, माफियागर्दी नहीं है। ऐसे राजनीतिक दल जिनको माफिया ही चलाया करते थे, जिनके घर पर जाकर ये आंसू टपकाते हैं उनकी मौत पर, आपको लगता है कि उस वक्त किसी भी प्रकार का विकास हो रहा था? बहन बेटियां सुरक्षित थी? नहीं। ये बात तो जो मुसलमान वोटर है वो भी कह रहा है। उनकी महिलाओं से पूछिए, जितना कुछ अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, क्या किसी और सरकार ने किया क्या उनके लिए? मैं तो हमेशा हर डिबेट में चुनौती देती हूं, चाहे आपके चैनल पर बैठी हुई हूं, चाहे सो कॉल्ड नेशनल चैनल्स पर बैठी हुई हूं, कि किस प्रकार से मुसलमानों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जितना कार्य किया है कोई और सरकार ने किया हो तो बता दो, और किसका कौन सा हक छीन लिया। एक नया इन लोगों ने शगुफा छोड़ा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर दोबारा आ जाएगी तो नरेंद्र मोदी जी आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे कितनी मूर्खता वाली बात है भाई। किसका आरक्षण छिन रहा है? क्या छिन रहा है? आपने हमेशा इस भारतवर्ष को धर्म और जाति के आधार पर बांटा, अपनी सहूलियत के अनुसार बांटा। वही लगातार आप करते रहे, डिवाइड एंड रूल। जो आपके माई बाप ने आपको सिखा कर गए वही 1947 के बाद आपने लागू किया, और वो राजनीतिक दल जो आपके कदमों पे चलते हैं उन्होंने भी उसी को ही फॉलो किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने केंद्र में किसी मैं देख रहा हूं पिछले 24 घंटे से आप लोगों की लाइन चेंज हो गई है और मुसलमानों के बड़े रहनुमा बनने की कोशिश बीजेपी कर रही है। ये अचानक से परिवर्तन कैसे? क्योंकि 3 चरणों में तो मैंने देखा केवल मुसलमान बोल रहे थे आप लोग, अभी मुसलमानों के प्रति अचानक प्रेम। सब ठीक तो है? नहीं ब्रजेश जी, एक चीज बताइए, मैं आपकी डिबेट्स पे कई बार बैठी हूँ और मैंने खुली चुनौती दी, और अब भी मैं बैठकर बोल रही हूँ, खुली चुनौती दे रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने कब किसका बुरा किया भाई? सिखों का कत्लेआम करवा दिया, मुसलमानों का कत्लेआम करवा दिया। कत्लेआम करवाने वाली ये कांग्रेस पार्टी है, कार सेवकों का कत्लेआम करवाने वाली समाजवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने किसका कत्लेआम करवा दिया भाई? कहीं कोई प्रूफ है? कहीं कोई कोर्ट में कुछ है? कहीं कोई एविडेंस है? आपको मैं कहता हूं 8-10 स्पीच आप प्राइम मिनिस्टर साहब की सुन लें और मुख्यमंत्री जी की भी सुन लें, आप उसमें अधिकांश एलिमेंट यही पाएंगी मुसलमान वाला। ये क्यों है फिर? नहीं आप एक चीज बताइए। अधिकांश एलिमेंट नहीं, आप एक चीज बताइए, जिन लोगों ने रोहिंग्याओं को लाकर यहां बसा दिया, उनके वोटर आईडी कार्ड बना दिए, तो वो यहां पर आके आपकी आरती उतारेंगे? ऐसे राजनीतिक दल जिन लोगों ने उन्हें यहां बसाया है, तो उनकी छत्र छाया में वोट मुसलमान के नाम पर चाहिए या काम के नाम पर चाहिए? मैं आपको बता रही हूं, उत्तर प्रदेश में जो एक आपराधिक मानसिकता के लोग हैं, एक धर्म विशेष में, वो तो कहते हैं हमारी सरकार आने दो फिर देखेंगे हिंदुओं को। धर्म विशेष कौन है? जो एक मेजोरिटी पॉपुलेशन है उसको थ्रेट किया जा रहा है, उसको धर्म विशेष में किसके लिए आप तो कह क्या रही हैं? हिंदू रोए? नहीं, किसके लिए कह रही हैं जी? धर्म विशेष में किसके लिए आप कह रही हैं? मैं बता तो रही हूं, मुस्लिम कम्युनिटी के जो आपराधिक मानसिकता के लोग हैं वो निरंतर ये कह रहे हैं हमारी सरकार आने तो दो। हमारी का मतलब कांग्रेस समाजवादी पार्टी। हमारी सरकार आने तो फिर हम देख लेंगे हिंदुओं को। और हमने देखा है हिंदुओं को कितना ज्यादा परेशान किया गया है। ये अच्छा, 4 मिनट से आप बोल रही हैं, आप उपलब्धियों पे कम मुसलमानों पर पूरा फोकस कर रही हैं, ऐसा क्या हो गया? नहीं, हम तो किसी पे फोकस नहीं कर रहे। आप प्रश्न करोगे तो हम उत्तर देंगे, अगर लोग झूठा आरोप लगाएंगे तो उसका हम सामना करके मुंह तोड़ जवाब देंगे। फखरुल हसन चांद।